तभी अचानक जंगल से एक काला साया निकल आया और गाड़ी उससे टकरा गई। वो साया उछलकर दूर जा गिरा। मेरा भाई तुरंत गाड़ी से उतरा देखने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने लाश को ठीक से देखा उसका चेहरा स्याह पड़ गया। उसने घबराकर कहा, अकी जल्दी नीचे उतर। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही भाई ने मेरा मुंह ढक लिया और पीछे हटने लगा। उसके देखने की दिशा में मैंने देखा कि एक लंबा चौड़ा इंसान जैसा साया हमारी तरफ चला आ रहा है, जिसके हाथ पैर अजीब तरह से लंबे थे। जैसे ही हम पीछे हटते हुए नीचे वाले मोड़ तक पहुंचे, भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए भागने लगा। मैंने हांफते हुए पूछा, वो काला सा क्या था? भाई ने डरते हुए कहा, इंसान चेहरे वाला भालू। वही इंसान चेहरे वाला भालू जिसने कभी पूरे गांव को खा लिया था, वही शिकारी जो लोगों को पागल कर देता है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो इंसान ही लग रहा था। भाई ने फुसफुसाकर कहा, चुप रह, अगर इंसान चेहरे वाले भालू ने सुन लिया तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। पहले घर चलो भाई। मुझे खींचते हुए और तेज दौड़ने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। जैसे ही हम आंगन में घुसे और दरवाजा बंद किया, भाई अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उल्टियां करने लगा। आवाज सुनकर मैं भी बाहर भागा। तभी पिताजी बोले, क्या हुआ तुम दोनों को? भाई कांपती आवाज में बोला, बाबू हमने इंसान चेहरे वाले भालू को टक्कर मार दी। इंसान चेहरे वाले भालू का नाम सुनते ही पिताजी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सख्ती से पूछा, तुम रात में गाड़ी लेकर पहाड़ की तरफ गए थे क्या? भाई डरते डरते सिर हिलाने लगा। तभी पिताजी ने गुस्से में उसे कई लातें मार दी, क्योंकि रात में पहाड़ की तरफ गाड़ी ले जाना गांव का सबसे बड़ा नियम तोड़ना था। पहले भी एक जवान लड़का रात में गाड़ी लेकर पहाड़ गया था। उसकी पत्नी ने रास्ते में फोन किया तो फोन तो उठा, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ कचक कचक की आवाज आती रही। सुबह जब लोग ढूंढने गए तो सिर्फ उसकी खाल मिली थी। भाई बोला, हम पूरी तरह पहाड़ में नहीं गए थे, बस नीचे ही थे, तभी वो मिला। पिताजी ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है वो इंसान चेहरे वाला भालू ही था? भाई बोला, उसके हाथ पैरों से भी लंबे थे, पूरे शरीर पर एक भी बाल नहीं था। जरूर वही था। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तूने ठीक से देखा था? मैंने कहा, देखने में तो इंसान जैसा ही था, लेकिन सच में उसका शरीर बहुत अजीब तरह से लंबा था। हम दोनों की बात सुनकर पिताजी काफी देर तक चुप रहे। फिर भारी आवाज में घर की तरफ बोले, अरे ओ बुढ़िया, मिट्टी की गुड़िया ले आओ। माँ घबराई हुई बाहर आई और हाथ में कई मिट्टी की गुड़िया पकड़ी थी। पिताजी ने बिना कुछ बोले उन गुड़ियों को अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में बांध लिया और गहरी सांस लेकर बोले, इंसान चेहरे वाला भालू जाग चुका है। मुझे अभी गांव के मुखिया के पास जाना होगा। तुम सब दरवाजा बंद रखो, याद रखना कोई भी आए मत खोलना। इतना कहकर पिताजी घास की टोपी पहनकर मुखिया के घर चले गए। उस वक्त मैं डर से कांप रहा था, क्योंकि इंसान चेहरे वाले भालू की कहानियां मैंने बचपन से सुनी थी। सबसे भयानक तब की थी जब मैं 5 साल का था। हमारे गांव की पूरी शिकार टोली अचानक गायब हो गई थी। एक दिन रात भर ढूंढने के बाद पहाड़ी नाले में काका कुएं पाए गए। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और एक हाथ गायब था। उन्होंने बताया था कि उनका हाथ एक ऐसे भालू ने काट लिया था जो बिल्कुल इंसान के कद का था। उसके शरीर पर बाल नहीं थे, हाथ जमीन तक लटकते थे। उसके पंजे इंसान के हाथ जैसे फुर्तीले थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा था।